तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से आ गया हूँ। एबीसी कोचिंग सेंटर और मेरा यूट्यूब चैनल है आदित्य स्टडीज मटेरियल। आदित्य स्टडीज यहाँ पे डी है। आदित्य स्टडीज मटेरियल मेरा वाईटी यूट्यूब चैनल है। इस पे जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। और कोई भी मैथ में 9, 10th, 11th, 12th और 5 से लेकर 10 तक CBSE एंड बिहार बोर्ड कोई भी मैथ में दिक्कत हो और 11th, 12th का स्पेशल NCERT और KC सिन्हा में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए मैं लेकर आया हूँ लाभ और हानि का बेसिक फार्मूला। तो हम लोग देखेंगे कि लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो बताइए विक्रयमूल्य किसे कहते हैं। सबसे पहले विक्रयमूल्य का मतलब होता है क्या? बेचा गया वस्तु, बेचा गया मूल्य को विक्रयमूल्य कहते हैं और खरीदा गया मूल्य को क्रयमूल्य कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि आप खरीदें 10 रुपया में और उसको बेच दिए 5 रुपया में, तो आप यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि। तो आप समझिए कि 10 रुपये में खरीदे 5 रुपये में बेच दिए तो नेसेसरी आपका हानि हो रहा है। और 15 रुपया में खरीदिएगा और 10 रुपये में बेचिएगा तो और आपका 5 रुपया क्या होगा? लाभ होगा। तो इस आधार पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट में याद रखिएगा कि विक्रयमूल्य हो गया बेचा गया मूल्य, ठीक है। और क्रयमूल्य हो गया खरीदा गया मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा बेसिक नोट्स है। नोट्स के इसमें बेसिक फार्मूला है 5 to 10 तक। कोई भी इसमें लाभ हानि त्रिकोणमिति नोट्स अगर बार से सब फार्मूला समझाएंगे, देखिए समझिए। तो क्रयमूल्य हो गया खरीदा गया और विक्रयमूल्य हो गया बेचा गया, ठीक है। विक्रयमूल्य हो गया बेचा हुआ, विक्रयमूल्य हो गया बेचा हुआ। ठीक है, क्रयमूल्य हो गया खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य बराबर हो गया क्या होगा? क्रयमूल्य
यदि लाभ दिया हुआ रहेगा, क्रयमूल्य निकालना और विक्रयमूल्य दिया हुआ रहेगा, तो इसी फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, और लाभ होगा प्लस में, ऊपर इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीक़ा से यहाँ पे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे हानि वाला में। हम लोग का एक चीज़ दिया हुआ रहेगा और अगला निकालना होगा। क्रयमूल्य दिया हुआ रहेगा, विक्रयमूल्य निकालने के लिए दे दिया जाएगा, और विक्रयमूल्य दिया हुआ रहेगा, क्रयमूल्य दे दिया निकालने के लिए, हानि भी दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग इससे 4 फार्मूला बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य। जब भी हानि हो या लाभ, हमेशा किस पे हम लोग का प्रभाव पड़ता है? सीपी पे। किस पे प्रभाव पड़ता है? सीपी मतलब क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा बटा में कौन रहेगा? हमेशा बटा में कोई कौन रहेगा? हमेशा बटा में क्रयमूल्य रहता है। ठीक है, हमेशा बटा में क्रयमूल्य रहता, हानि हो या लाभ। और प्रतिशत का मतलब समझते हैं आप? प्रतिशत का मतलब 100। प्रतिशत का मतलब 100। तो हानि प्रतिशत मतलब हानि गुना 100, और बटा में क्या रहेगा? क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत बोल रहा था लाभ गुना 100 और बटा क्रयमूल्य, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीक़े से हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत एवं क्रयमूल्य दिया रहे तो विक्रयमूल्य। तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर देंगे, 100 बटा लाभ प्रतिशत कर देंगे। ठीक है, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। उसी तरीक़ा से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हानि प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत दिया और क्रयमूल्य दिया हो तो विक्रयमूल्य बराबर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, हानि माइनस कर देना और लाभ में प्लस कर देना। ठीक है, इस पे जब तक ये 1-2 प्रश्न नहीं बनेगा तब तक आप लोग इस फार्मूला को याद करिएगा। इस फार्मूला को याद कर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ग और वर्गमूल डाल दिए हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग, हाँ दोस्तों, वर्ग का मतलब हो गया किसी संख्या में मान लीजिए x कोई संख्या है और इसी संख्या में इसी से गुना करने पर जो हमारा प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड वर्ग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पे जो प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि हम लोग समझेंगे 3, जैसे 3 है, 3 और गुना, इसी में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में 3 से करेंगे तो 3⁴ हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग। समझ में आया कि नहीं आप लोग? ठीक है, और हम लोग चलेंगे वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं?
किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि वर्गमूल को हमेशा रूट के द्वारा दर्शाया जाता है। मान के चलिए हमारा 324 है। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का वर्ग। अब 18 का वर्ग मतलब 18। ये कैसे हो गया 18? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 18 प्राप्त होगा। और इसका वर्ग का जो संख्या प्राप्त होता है वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। किसी वर्गमूल का वर्ग का जो संख्या प्राप्त होता है वही वर्गमूल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, ये हमारा पहला कंटेंट था। सिर्फ देखिए हमारा ये हम बेसिक फार्मूला के लिए लाए थे। 5 to 10 के लिए बारी बारी से हम लोग अपना स्टडी आगे की ओर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रहेगा। और हाँ, जीवन में पढ़ाई के साथ कभी भी खेल मजाक नहीं करना चाहिए। पढ़ाई को हमेशा एक टारगेट बना के रखिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है कि नो गेम नो फेम ओनली, मतलब पढ़ाई के साथ गेम नहीं, मजाक नहीं, सिर्फ ओनली एम रखना है। ठीक है, तभी जीवन में कुछ संघर्ष कर पाइएगा। एज यू नो टीचर, मैं एक टीचर के साथ साथ मैं एक विद्यार्थी हूँ। चलिए, और मेरा YT चैनल है, मेरा YT चैनल है आदित्य स्टडीज मटेरियल। YT चैनल है आदित्य स्टडीज मटेरियल। हम आप लोग को कल से रेगुलर क्लास प्रतिदिन एक एक फार्मूला का क्लास डालेंगे और साथ में ही उसका कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम लोग इतना ही रहेगा क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम आज क्लास समाप्त करते हैं। ये क्लास नहीं था, एक ऐसे ही आप लोग का आज फर्स्ट क्लास में फार्मूला दे दिए हैं। कल से हमारा क्लास बढ़िया से चलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, YT चैनल पे आदित्य स्टडीज मटेरियल। ठीक है, थैंक यू, लव यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, लव यू।